हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्टिविटी के थ्रू लैंड ब्रीज के बारे में, सी ब्रीज के बारे में और रेडिएशन के बारे में जानेंगे। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाते हैं कि वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो अपना एक हैंड जो है हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं और दूसरा हैंड कहाँ रखते हैं, उसके साइड में रखते हैं। डू योर हैंड फील्स इक्वली हॉट, क्या आपके जो हैंड है वो एक जैसी हॉटनेस को महसूस करते हैं। इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर, अगर ऐसा नहीं है तो आपका कौन सा हैंड ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहा है या ज़्यादा गर्मी को कौन सा हैंड आपका महसूस कर रहा है, एंड वाई, और क्यों। बिल्कुल जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कैंडल को जलाना है और ऐसे ही एक हैंड ऊपर रखना है और एक साइड में रखना है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट हीटेड बाई कन्वेक्शन, और आप ये नोटिस करते हैं टॉप की तरफ कि जो आपका वहाँ के आसपास की जो एयर है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, और इसीलिए फ्लेम के ऊपर हमारा हाथ कैसा महसूस करता है, गर्मी को महसूस करता है। ऑन द साइड्स however there is no convection and air does not feels as hot as at the top, और जबकि साइड में हमारा हाथ रहता है वहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ की जो एयर होती है वो इतनी गर्म नहीं होती है, इतनी उसकी साइड वाली एयर जो है वहाँ की एयर में हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है जितनी कि टॉप पर हो रही होती है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, अब जो लोग होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास रह रहे होते हैं या कोस्टल एरिया में रह रहे होते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन को एक्सपीरियंस करते हैं। अब वहाँ पर होता क्या है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन के टाइम पर वहाँ पर क्या होगा कि जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड्स बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, अब जो एयर है लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाएगी और राइजेज अप होने लगेगी, यानी कि ऊपर की तरफ उठने लगेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो कूलर एयर है सी के ऊपर, सी से जो कूलर एयर होती हैं वो लैंड की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है अपने प्लेस को लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो वार्म एयर होती है लैंड के ऊपर से वो कहाँ पहुँच जाती है, सी की तरफ पहुँच जाती है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, और जो सी के ऊपर से आने वाली जो एयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज the window of the houses in coastal areas are made to face the sea, अब ये जो कूलर सी ब्रीज है इसको रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज़ में जो हाउसेस बनाए जाते हैं उनकी विंडो का फेस किस साइड रखा जाता है, सी की तरफ उनकी विंडो का फेस रखा जाता है या सी की तरफ उनकी विंडो बनाई जाती हैं। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात के टाइम पर क्या होगा कि बिल्कुल इसका उल्टा वहाँ पर देखने को मिलता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, और जो वाटर है वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे कूल्स डाउन होता है। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, इसीलिए जो लैंड के ऊपर जो कूलर एयर होती हैं वो सी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वहाँ पहुँच जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इन्हीं को क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे। इस फिनोमिनन को फिगर 4.11 में देख सकते हैं, दिखाया जा रहा है वहाँ पर, ये देखिए, ये है डे टाइम की इमेज और ये क्या है, नाइट टाइम की इमेज। यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट की जा रही हैं, सी ब्रीज, और यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट की जा रही हैं, लैंड ब्रीज। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट फिगर है। यहाँ से कूल एयर कहाँ जा रही हैं, ये लैंड की तरफ जा रही हैं, और यहाँ से हॉट एयर्स ये कहाँ जा रही हैं, ये यहाँ से सी की तरफ से लैंड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट फिगर है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का। नेक्स्ट, व्हेन वी कम आउट इन सन, जब हम सन में आते हैं, वी फील वार्म, हमें कैसा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर महसूस होती है।
हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। अब सन से ये जो हीट है हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम। अब ये जो सन से आने वाली जो हीट है वो हम तक कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये हम तक नहीं पहुंच सकती है। क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्योंकि अर्थ और सन के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पर क्या नहीं है, ज़्यादातर पार्ट में वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, जैसे कि एयर है, ऐसा कोई वहाँ पर मीडियम नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अब सन से जो हीट आती है वो हम तक एक अनदर प्रोसेस के थ्रू आती है और उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? रेडिएशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये मीडियम प्रेजेंट है तो भी हो सकता है और नहीं है तो भी ये हो सकता है। रेडिएशन प्रोसेस, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठ जाते हैं तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम हीट लेते हैं। ए हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। जब किसी हॉट यूटेंसिल को फ्लेम से नीचे कूल्स डाउन होने के लिए रख दिया जाता है तो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू ही उसके आसपास से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अवर बॉडी टू, बिल्कुल यही हमारी बॉडी में भी होता है। गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स, हमारी बॉडी से इसी तरीके से आसपास हीट जाती है या हमारी बॉडी से इसी तरीके से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है या जाएगी। एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और हम इसी प्रोसेस के थ्रू हीट को रिसीव भी करते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट कुछ ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, तो इसका एक पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड, और एक पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड, और एक पार्ट क्या होता है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, और जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये हीट के कुछ पार्ट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।